आप सभी यहाँ पे रिलेट करिएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे से ज्यादा इनकम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब हैं अभिषेक, तो महीने का 4-5 लाख रुपया कमाते होंगे क्या सर? बाकी और कोई साथी यहाँ बिजनेसमैन बैठे हुए हैं वो भी कमाते होंगे। लेकिन मैं जो काम आप सबके बीच में यहाँ पे करके खड़ा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को करके खड़ा हूँ, उसके बारे में बताऊंगा कि यह काम कितना बड़ा है। और इसी काम के बदौलत आपके शहर में, आप ही के बगल में 50 लाख कमाने वाले लोग भी हैं और 20 लाख महीने का कमाने वाले लोग भी हैं, जिनका नाम राकेश शर्मा जी है। महीने का 20 लाख प्लस इनकम रहता है साहब का। 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हमारे डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी RCM बिजनेस से करते हैं। तो ये कहानी मैं बता रहा था अपनी, बहुत सिंपल स्टूडेंट में रहा और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई एजुकेशन मेरी हुई गांव के प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास तक थी। उसके बाद थोड़ा सा मिडिल स्कूल के लिए मैं थोड़ा सा मार्केट वाले स्कूल में, हाई स्कूल में गया। फिर वहीं से सब कुछ स्कूलिंग में बहुत सिंपल, सेकंड डिवीजन से मैट्रिक पास हुआ, इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन से, ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन से। सबने ये थे माता पिताजी लोग के कि बेटा को डॉक्टर बनाना है। मेरे डॉक्टरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब भी ले लूंगा। UPSC की तैयारी करने लगा, लेकिन वो तैयारी में भी मुझे 1-1.5 साल में लगा कि नहीं, UPSC भी मेरे से नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस में देखा, पढ़ाई देखा और मेरे अंदर वो नहीं, मुझे लगा कि ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं है, जो कि पैसेंस जितना मेहनत करना चाहिए मैं नहीं कर पाऊंगा। और एक चीज और बहुत बड़े फैक्टर था, मैं चाहता तो कर सकता था, UPSC में कर सकता था, चाहता था, क्योंकि मैं ओबीडियंट स्टूडेंट था, मैं मेहनती था। मेरे अंदर एक चीज थी, बड़ा बनने की चाहत बहुत बचपन से भी, पहले से थी, तो मैं चाहता तो कर सकता था। लेकिन एक चीज जो आड़े आ गई मेरी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, वो चीज आड़े आ गई कि घर से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट जो पढ़ने लिखने के लिए स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था, वो बेसिक भी नहीं मिल पा रहा था। हालांकि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पिताजी बिजनेस कर रहे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन वो माइंड सेट उनके पास नहीं था कि मेरे को सपोर्ट करते पढ़ने के लिए। तो वो सब चीजें नहीं हो पाई, परमात्मा की कृपा थी कि नहीं हो पाई, उसका मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन उसी दरमियान मैं अपने खर्चा को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था, ट्यूशन पढ़ाता था पटना में, डॉक्टर साहब जानते थे, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए थे पटना में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। और फिर उसके बाद जो है कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इंट्रोडक्शन हुआ, दैट इज नन अदर देन एमवे इंडिया कॉर्पोरेशन। एक मित्र के माध्यम से मिला, तो मेरी आदत रही कि कोई चीज बताता मैं सुनता जरूर हूँ, और सुना मैं उस समय सुन करके देख करके लगा कि चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं। किया हमने और काफी दिल से किया। 3-4 साल हम लोगों ने काफी स्टूडेंट लाइफ में 2002 से 2005 तक, 6 तक, दिल्ली आने के समय तक मैंने काम किया। वहाँ पे ग्रोथ, छोटी ग्रोथ मिली, 12% लेवल तक गए। वहाँ पे महीने का इनकम 10-12 हजार तक वहाँ तक पहुंचे थे। तब तक घर के लोगों का बड़ा प्रेशर आ गया कि भाई कुछ करो, बड़ा करो, कुछ काम करो, ढंग का करो। तो पिताजी उस समय थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से छोड़िए पटना, पढ़ाई लिखाई आप नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में रिपोर्ट सही नहीं मिल रहा है मुझे, तो आप पटना छोड़िए और दिल्ली जाइए। तो दिल्ली में ही मेरे बहनोई साहब हैं, इनका सिस्टर उधर रहते हैं लोग, मच्छी मार्केट है नाला पर। तो मैं वहीं पे आ गया और हार्डवेयर नेटवर्किंग का काम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का करने लगा। कर करके जॉब वगैरह लिया, लेकिन 10-12 हजार के जॉब से मैं संतुष्ट नहीं था। फिर उसके बाद एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब से मैं आगे में बढ़ता था। तो ये सब कहानी मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल मेरी लाइफ थी और सब कुछ था, लेकिन मैं बनना चाहता था पढ़ा। मैं चाहता था, बचपन से ही मेरी ये सपना थी कि मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, लोग मुझे जाने। और ये सब चीज रीजन के चलते मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया था। लेकिन इस बीच में, डायरेक्ट सेलिंग के बीच में गैप अप काफी रहा। 2005-6 के बाद डायरेक्ट सेलिंग मेरे लाइफ में नहीं आया। फिर जाकर के 2017 में यह चीजें आया, जब मैं छपरा में गया हुआ था। हालांकि 2014 में भी एक मित्र हमारे जो ऑफलाइन
यहाँ पे ना एक कार्ड बनता है, गाड़ी वाला कार्ड बनता है। साउंड का कुछ इसमें नहीं होगा, साउंड आ रहा है। हेलो, ठीक है, ओके ओके। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि सर ने बोले कि फॉर्म साइन अप कर लीजिए सर। मैंने कहा चलिए सर, जब इतना कुछ कर रहा है हम बोले कि कुछ खरीदारी कर लीजिए घर का। मैंने पूरा खरीदारी कर लिया, 2-4 हज़ार का खरीदारी कर लिया। तो इस तरीके से मुझे RCM करने के व्यू से मैंने नहीं स्टार्टअप किया था, प्रोडक्ट यूज करने के पर्पज से, क्योंकि मेरे माइंड में घूम रहा था कि करना है तो एमवे करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट के इम्पैक्ट ने मुझे RCM के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मैं इसके बारे में जानकारी लेने लगा, एक एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चालू कर दिया, इसके हर एक मीटिंग फंक्शन में जाना चालू कर दिया। दिल्ली में पटना में आए हुए थे प्रमोद जी गुलाटी साहब। प्रमोद गुलाटी साहब का सेमिनार था और सर ने मेरे को इनवाइट कर लिए। अब मैं जाकर के गुलाटी साहब का सेमिनार देखा, वो भी बोलते थे कि मैं भी टीचर था। बोल रहे थे कि 2,500 रुपये की इनकम कर रहा था, प्राइवेट कंप्यूटर टीचर था। और फिर उसके बाद RCM करने लगा। RCM करने के साथ में मैं 3 दिनों में ही नौकरी छोड़ दिया था। शाम थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। तो बाकी आगे की सक्सेस स्टोरी उन्होंने बताया, जिससे मैं रिलेट कर गया। मैंने कहा कि गुलाटी साहब प्राइवेट टीचर थे और 2,500 रुपये महीने कमा रहे थे। उस समय 2016 में हम लोग की सैलरी 22-23 हज़ार थी। मैंने कहा कि मैं गुलाटी साहब से कुछ ठीक ठाक हूँ, पढ़ा लिखा तो उतना ही हूँ। जब गुलाटी साहब यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, तो क्यों नहीं काम करना चाहिए। और मैं ड्रीमर में था नहीं, बचपन से ही ड्रीमर था। बचपन से ही मन में हमेशा ख्वाहिश लगा रहती थी कि भाई कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो। और संस्कार अच्छे मिले थे फैमिली के, तो यह बात मुझे समझ में आ गई कि नहीं करना चाहिए। फैमिली RCM फैमिली के भी लोग मिले छपरा में, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। लेकिन अब समस्या मेरे पास ये था कि मैं छपरा में पहली बार और जगह पटना में रहा, दिल्ली में अपना कार्य किया, तो छपरा में मेरी सर्किल बहुत कमज़ोर थी। मैं छपरा में मुश्किल से 5-10 लोगों को जानता था। छपरा में मेरी सर्किल कोई खास नहीं थी, तो दिक्कतें आई। लेकिन उस दिक्कतों को भी मैंने ओवरकम किया, लोगों से जान पहचान बनाने लगा। कुछ संगठन वहाँ पे शिक्षा से, राजनीति से लेकर के कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों से भी मिलना जुलना चालू किया। कुछ संगठन में, कुछ ट्रस्ट में जाना आना चालू किया। सर्किल मेरा बन गया और मैं वहाँ से ज़्यादा लोगों को स्पॉन्सर तो नहीं कर पाया, 5-7 लोगों को स्पॉन्सर कर पाया। बाकी धीरे धीरे डॉक्टर साहब को भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया। यह भी ज़्यादा समय नहीं लिए, क्योंकि यह भी मेरे साथी रहे हैं एमवे बिजनेस में, तो ये डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपोजर इनके अंदर भी था। बाकी इन्होंने स्टार्टअप किया और आज की डेट में जो है सो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो आईडी लगी है 4,000 प्लस लोगों की आईडी लगी है। तो 4,000 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 5,000 से भी ज़्यादा होगा। और दोनों टीमों में एक्टिव लीडर्स की संख्या बताएं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 लोगों के आसपास है। 500 लोग एक्टिव हैं, जो कि 50 रुपये से लेकर के 10,000 और 20,000 और 30,000 रुपये तक की खरीदारी हर महीने करते हैं। महीने का टोटल टर्नओवर जो होता है बिजनेस का ओवरऑल ऑन एन एवरेज जो रहता है वो टर्नओवर, रुपया की बात करते हैं, क्योंकि टीवी यहाँ पे नए साथी नहीं समझ पाएंगे, तो महीने का ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपये का टर्नओवर होता है। एवरेज 10 लाख रुपये का। अच्छा, छपरा से मैं दिल्ली साल में 2-3 बार ही आता जाता हूँ। अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, स्कूल की छुट्टी चल रहा है, तो ये शेड्यूल बना है। लेकिन देखिए यहाँ पे कमाल की बात, जो आप तमाम लीडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लीडर्स कुछ मौजूद नहीं हैं और कुछ और भी इधर उधर क्षेत्र के लीडर हैं, जो कि नोएडा, गाजियाबाद से हैं और NCR गुड़गांव से हैं, वो सब भी नहीं आए हुए हैं। और आपकी भी टीमें हैं जहाँ तहाँ, कोई देहरादून में है, कोई झारखंड में है, कोई बिहार में भी है, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो वह भी यहाँ पे अगर बैठ जाते आ जाते तो पूरा ये हॉल खचाखच भर चुका होता। तो आपकी भी टीमें हैं, आप यहाँ पे क्रीम लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए इस का मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस के लिए सर्व वर्ग के लिए ऑन एन एवरेज जो आपके तरफ से 5 लाख रुपए का जो व्यवसाय होता है, उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ? मैं उसके लिए कुछ भी जिम्मेदार नहीं हूँ, बस रेस्पॉन्सिबल हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी
सभी का ख्याल रखता हूँ। महीने में एक दो बार, 1-2-3 तारीख को काउंसलिंग 2-2 घंटे का हो जाता है, फिर सप्ताह में 2-3 बार बात आपसे हो जाती है फोन पे, और ये काम निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन ये शुरू में ऐसा नहीं था। जब मैं स्टार्ट किया था 2017 में, उस समय यह ऐसा नहीं था। मुझे बिगनर जाने में, स्टार्टर जाने में, मतलब क्या बताऊं, छठी के दूध याद हो गया। एसके सर धक्का दे करके मेरे को बिगनर बनाए थे और धक्का दे करके स्टार्टर बनाए थे। बड़ी मतलब मुझे तो लग रहा था कि भाई ये 40,000 का टीवी कैसे होगा। तो बड़ी मुश्किल से मुझे बड़ा, जब स्टार्टर हुआ तो सर ने 2,000-3,000 टीवी कहीं से घट रहा था, तो उधर से मैनेज करके काटे थे। तो ऐसे मैं गया, वैसे ही स्टार हो गया था 1.25 साल में, स्टार की। अब स्टार के बाद रॉयल्टी नहीं हो रहा था, तो रॉयल्टी होने में 18 में स्टार हो गया था और 4 साल लगा। अब मैं सब कुछ बढ़िया डिसिप्लिन स्टूडेंट, बंद है अभी क्लिनिक, 1 घंटे बाद आपसे बात करते पूरा मीटिंग फंक्शन अटेंड करने वाला हैं। मैं स्टूडेंट, करता हूँ फ़ोन, अभी मीटिंग में हूँ। और हर एक चीज में आगे अव्वल रहने वाला। सब लोग मेरे को बड़ा अच्छा नाम सम्मान देता था। बोला था कि इनका क्यों नहीं हो रहा है रॉयल्टी, ये तो बहुत एक्टिव लीडर हैं, ये तो बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं। पीठ पीछे, सामने तो कोई नहीं बोलता है कि इनका क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन पीठ पीछे लोग चर्चाएं बहुत कर रहा था। अब मुझे ये चीज दिल पे लग गया कि भाई अब तो करना पड़ेगा। अब ये इज्जत और आबरू का प्रश्न बन गया है, मान सम्मान की बात हो गई है, तो अब तो करना चाहिए, होना चाहिए रॉयल्टी। मैंने ठान लिया 2021 में, महीना था मार्च का, और लग रहा था असंभव, लेकिन मैंने संकल्प ले लिया था कि ये मार्च में चाहे जान जाए चाहे रहे, रॉयल्टी करना है। एकदम मैं पागल सा हो गया था। मैं दूसरों को बताना चाहता था कि मैं 3 घंटा 4 घंटा सोता था, इसी के नींद जगता था, इसी के नींद में खाता पीता, और स्कूल से जो समय बचता था, एकदम मेरी हालत क्या बताऊं, बहुत मतलब मैं एकदम आमादा था कि रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि इज्जत का प्रश्न बना लिया था इसके। अब की बात नहीं हुआ तो फिर मामला खिसक जाएगा, फिसल जाएगा। फिर रॉयल्टी भी हुआ, फिर उसी अगले सेशन में और भी आगे के लेवल हुआ। बहुत सारे टीम में टीमें ब्रेक हुई। 2022 में बहुत सारा, मार्च में कमाल हुआ, स्टार गोल्ड हुआ, स्टार प्लेटिनम हुआ, और सरस्वती मैडम का स्टार हुआ, और भी उधर छपरा वाली जो ऑल ओवर इंडिया की टीम है, जिसमें पूरा दोनों साइड में, दोनों ग्रुपों में समान बिजनेस बढ़ना चाहिए। और इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी इंडिया का स्वदेशी कंपनी RCM, इसका कोई जवाब नहीं है। जितना आप जानेंगे, जितना इसके बारे में आप पढ़ेंगे सीखेंगे, उतना ही कम है। अभी मात्र मैं 1% भी RCM बिजनेस को नहीं जिया हूँ, न सीखा हूँ। अभी तो बहुत 99% बचा हुआ है। ये जाके मेरे ख्याल से स्टार डायमंड पे पूरा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल की गहराइयों से। आप सभी ने मेरे को दिल से सुना। अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो तो उसको पकड़ लीजिएगा। कोई बातें हो सकता है कि ना अच्छी लगी हो, तो उसके लिए मैं बेहद क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। और एक बार सभी साथी खड़े हो जाइएगा, थोड़ा सा कोई म्यूजिक बन जाए और हम लोग म्यूजिक के साथ झूमते गाते हुए, मैं चाहूँगा कि स्टेज पर भी 2-4 साथी आए। स्टेज कमजोर तो नहीं है सर, हिल रहा है। तो कोई बढ़िया वाला म्यूजिक बजा दीजिए ताकि हम लोगों को